आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फैसल खान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने ऑस्ट्रेलिया के दौरे को तारीखी और निहायत मुफीद करार दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि इस दौरे से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में एक नया जोश व खरोश पैदा हुआ है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ आज शाम को महाराष्ट्र असेंबली के दोनों ऐवानों से खिताब करेंगे। भारत के मौसमियात के महकमे ने पीर तक मुल्क के कई हिस्सों में बारिश की पेशगोई की है। आज सुबह फिलिपाइन के सूबे सुल्तान कुदरत में जलजले का झटका महसूस किया गया, जिसकी शिद्दत 7 बताई जाती है। और भारत के एन श्रीराम बालाजी अपने साथी खिलाड़ी इक्वाडोर के गोंजालो के साथ जर्मनी में जारी ब्रावो ओपन टेनिस चैलेंज टूर्नामेंट के मर्दों के डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के अपने दौरे को तारीखी और इंतहाई मुफीद करार दिया है, जिससे दोनों मुल्कों की दोस्ती को तक़वियत मिली है। ऑस्ट्रेलिया का अपना दौरा मुकम्मल करने के बाद जनाब मोदी ने कहा कि उन्हें वियना में मुख्तलिफ तरह के प्रोग्रामों में शिरकत करके खुशी हुई है। उन्होंने मेहमान नवाजी और प्यार मोहब्बत के जज्बे के लिए ऑस्ट्रेलिया के चांसलर कार्ल नेहमर, वहां की सरकार और अवाम का शुक्रिया अदा किया। वियना में ऑस्ट्रेलिया के चांसलर के साथ बातचीत के बाद वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने बाहमी ताल्लुकात को कलीदी समत देने का फैसला करने के साथ साथ बाहमी इश्तराक को मजीद मुस्तहकम बनाने के नए इम्कानात की निशानदही की है। ऑस्ट्रेलिया के चांसलर के साथ एक मुश्तरका बयान में जनाब मोदी ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन की लड़ाई और मगरबी एशिया की हालात समेत दुनिया की मौजूदा जोग्राफियाई और सियासी सूरत हाल के बारे में तफसीली तबादला ख्याल भी किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया मुख्तलिफ शोबों में मिलकर काम करेंगे, जिसमें बुनियादी ढांचे का फरोग, इख्तरा, काबिल तजदीद तवानाई, हाइड्रोजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम टेक्नोलॉजी के शोबे शामिल हैं। जनाब मोदी ने बताया कि आने वाली दहाइयों के लिए इश्तराक से मुतालिक एक खाका तैयार किया गया है। जनाब मोदी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया को बैनुल अक़वामी शमसी इत्तेहाद, कुदरती आफात से निमटने के लिए बुनियादी ढांचे के इत्तेहाद और बायोफ्यूल इत्तेहाद में शामिल होने के लिए मदऊ किया गया है। चांसलर नेहमर के साथ भारत और ऑस्ट्रेलिया के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरों के एक ग्रुप से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के कारोबारी रहनुमाओं से कहा कि वो भारत में नए उभरने वाले मौकों से फायदा उठाएं, क्योंकि भारत अगले चंद वर्षों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बनने की समत गामजन है। जनाब मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की कंपनियों पर जोर दिया कि वो अंदरूनी मुल्क और बैनुल अक़वामी मार्केट दोनों के लिए मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत आला मेयार की कम लागत वाली मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत में दस्तयाब इक़्तिसादी सहूलियात को बरोए कार लाएं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की खेलों से फितरी मोहब्बत उस वक्त नजर आई जब उन्होंने राष्ट्रपति भवन के बैडमिंटन कोर्ट में मारूफ खिलाड़ी साइना नेहवाल के साथ बैडमिंटन खेला। सदर जमहूरिया का यह इक़दाम भारत के बैडमिंटन के पावर हाउस के तौर पर उभरने को पेश नजर रखते हुए हौसला अफजा है। भारत की मुतादिद खिलाड़ियों ने आलमी सतह पर बड़ा असर डाला है। उनकी कहानी मेरी कहानी सीरीज के हिस्से के तौर पर पद्म अवार्ड याफ्ता मशहूर खिलाड़ी साइना नेहवाल राष्ट्रपति भवन सकाफती मरकज में आज एक लेक्चर देंगी और हाजरीन के साथ बातचीत करेंगी। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ आज शाम महाराष्ट्र कानून साज असेंबली के दोनों ऐवानों के अरकान से खिताब करेंगे। अपने दौरे के दूसरे दिन यानी कल नायब सदर जमहूरिया मुंबई में नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के तलबा से खिताब करेंगे। जनाब धनखड़ राजभवन भी जाएंगे। जम्मू कश्मीर में इंतजामिया ने गुज़िश्ता 13 बरस से जम्मू कश्मीर में गैर कानूनी तौर से रिहाइश पजीर गैर मुल्की शहरियों की शनाख्त करने के लिए एक 7 रुकनी पैनल तश्कील दी है। इंतजामिया के इस इक़दाम का मकसद गैर कानूनी इमिग्रेशन के मसले को हल करना है। इस कमेटी को 2011 से मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर ने गैर कानूनी तौर पर रह रहे गैर मुल्की शहरियों की शनाख्त करना है। इस कमेटी की बुनियादी जिम्मेदारियों में गैर कानूनी माइग्रेंट्स की सवानही और बायोमेट्रिक तफसीलात इकट्ठा करना
और एक ताज़ा तरीन डिजिटल रिकॉर्ड रखना है। इस कमेटी को एक माहाना रिपोर्ट तैयार करनी होगी और इसे हर महीने की 5 तारीख को मरकजी वजारत दाखिला को सौंपनी होगी। महाराष्ट्र में धर्मवीर स्वराज रक्षक छत्रपति संभाजी महाराज मुंबई साहिली सड़क प्रोजेक्ट के तीसरे मरहले को आज खोल दिया जाएगा। इस साहिली सड़क से हाजी अली से खान अब्दुल गफ्फार खान रोड और हाजी अली आर्म 8 से हाजी अली के खास पुल तक सफर करने की आर्जी तौर पर इजाजत होगी। इस सेक्शन को खत्म हफ्ते के अलावा बाकी दिनों में गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए सुबह 7 बजे से दिन में 11 बजे तक खोला जाएगा। ताहम यह सेक्शन खत्म हफ्ते के दौरान बंद रहेगा। साहिली ब्रिज तक पहुंचने के लिए एक आर्जी रास्ता फराहम किया गया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। नागालैंड को बावकार ज़रई लीडरशिप अवार्ड्स 2024 में बागबानी के शोबे में बेहतरीन रियासत करार दिया है। नागालैंड की खवातीन वसाइल की तरक्की और बागबानी की रियासती वजीर सलहोतु ओनुओ क्रूसी ने कल शाम नई दिल्ली में मुनक्किदा 15वीं ज़रई लीडरशिप कॉन्क्लेव में ये अवार्ड हासिल किया। ये अवार्ड रियासत को बागबानी की तरक्की के लिए इख्तराई प्रोग्रामों और पॉलिसियों को मुतारिफ कराने में गैर मामूली काम के लिए किया गया है। बागबानी ने रियासत में बड़े पैमाने पर किसानों और देही अवाम की जिंदगी पर निहायत मुस्बत असर डाला है। सकाफत के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में थाईलैंड और इंडिया की विरासत और बुद्धिज्म के बारे में एक फोटो नुमाइश का इफ्तिताह किया। थाईलैंड और भारत के इश्तराक से नई दिल्ली के कौमी अजायब घर में इसका एहतमाम किया गया है और तस्वीर के जरिए भगवान बुद्ध को खराज अकीदत पेश किया गया है। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने इस महीने की 14 तारीख तक कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और साहिली कर्नाटक में अलग अलग मकामात पर शदीद से निहायत शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने अगले 3 रोज के दौरान गुजरात में दूर दूर तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। फिलिपाइन के सुल्तान कुदरत सूबे में आज सुबह 7.0 शिद्दत का जलजला महसूस किया गया। फिलिपाइन के जलजले से मुतालिक एजेंसी ने खबर दी है कि मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 10:13 पर जलजले के ये झटके महसूस किए गए। ये जलजला जुनूबी मगरबी इलाकों से दूर 722 किलोमीटर की गहराई में मरकूज था। इंडोनेशिया में मुसलसल बारिश होने की वजह से उन कानकुनों की तलाश का काम रोकना पड़ा है जो इतवार को सुलावेसी जजीरे में मिट्टी का तोदा गिरने की वजह से मलबे में दब गए थे। कहा जाता है कि ये कानकन एक गैर मजाज सोने की कान में काम कर रहे थे। खबरों में कम से कम 23 अमवात की तस्दीक हुई है और 33 कानकन लापता बताए जा रहे हैं। भारत के एन श्रीराम बालाजी अपने साथी खिलाड़ी इक्वाडोर के गोजालो एस्कोबार के साथ जर्मनी के शहर ब्रांजविक में जारी ब्रावो ओपन टेनिस चैलेंज टूर्नामेंट के मर्दों के डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। भारत और इक्वाडोर के आला दर्जे की इस जोड़ी ने कल शाम बोलिविया की जोड़ी बोरिस एरिज और फेडरिको को सीधे सेटों में हराया। आज शाम क्वार्टर फाइनल में उनका सामना ब्राजील के मार्केलो और अर्जेंटीना के दुरान से होगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने ऑस्ट्रेलिया के दौरे को तारीखी और निहायत मुफीद करार दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि इस दौरे से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में एक नया जोश व खरोश पैदा हुआ है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ आज शाम महाराष्ट्र असेंबली के दोनों ऐवानों से खिताब करेंगे। भारत के मौसमियात के महकमे ने पीर तक मुल्क के कई हिस्सों में बारिश की पेशगोई की है। आज सुबह फिलिपाइन के सूबे सुल्तान कुदरत में जलजले का झटका महसूस किया गया है जिसकी शिद्दत 7 बताई जाती है। और भारत के एन श्री राम बालाजी अपने साथी खिलाड़ी इक्वाडोर के गोंजालो के साथ जर्मनी में जारी ब्रावो ओपन टेनिस चैलेंज टूर्नामेंट के मर्दों के डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।